अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक-ठाक होंगे। गोलगप्पों की ऑथेंटिक रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा क्योंकि छोटी-छोटी मिस्टेक्स की वजह से आपके गोलगप्पे जो हैं वो कुरकुरे नहीं बनते और फूलते नहीं हैं। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सूजी लेनी है 4 खाने के चम्मच और मैदा लेना है 2 खाने के चम्मच और आटा लेना है 1 खाने का चम्मच। इसकी मेजरमेंट जो है वो इस तरह से है कि आपने जितनी भी सूजी लेनी है उसका हाफ़ आपने मैदा लेना है आधा, और मैदे का आधा जो है वो आपने हाफ़ जो है वो आटा लेना है। तो इस तरह से आपने थोड़ा-सा, मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और चम्मच से हल्का-सा मिक्स कर लें। नमक मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, ये नॉर्मल सा पानी है, ना गर्म है ना ठंडा है, नॉर्मल सा पानी है और इससे आप इसे जो है वो मिक्स करें। गूँदें आप, शुरू-शुरू में लगेगा कि नरम है आटा, इस तरह गूँदना है कि ऐसे लगे जैसे ये मैदे का आटा हो, मतलब सूजी बिल्कुल भी आपको फ़ील ना हो। इस तरह से आपने इसको मसल-मसल कर आपने इसको गूँदना है। बहुत आसानी से इसको जो है वो आप मुक्की लगाकर आप गूँद सकते हैं। ये देखें, ये अब महसूस ही नहीं हो रहा कि ये सूजी इसमें डाली है, ये बिल्कुल मैदे का आटा लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको गूँद लें और किसी भी बर्तन में रख कर इसको आप 20 मिनट के लिए ढक कर रख दें। ढक कर ज़रूर रखना है। इसके अगर आप ढक कर नहीं रखेंगे तो आपका जो आटा है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपने अपना आटा जो है वो ढक कर रखना है। अब इसको हम 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तब तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलें जी, अब हमने जो है वो 20 मिनट के लिए इसको हम रखने लगे हैं कवर कर कर। अब 20 मिनट के बाद मिलते हैं। 20 मिनट के बाद थोड़ा सा आप मैदा लें, उसे आप डस्ट करें और उसके बाद इस तरह से पेड़ा सा बना लें, जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं, और आप इसको जो है वो बारीक सा बेल लें। जितना बारीक आप बेल सकते हैं आप इसे उतना बारीक बेलें, क्योंकि जितना बारीक होगा उतना ही जो है वो ये क्रिस्पी बनेगा। तो बहुत बारीक बारीक सा आपने इसको बेल, जैसे हलवा पूड़ी बनाते वक़्त हम पूड़ी को बेलते हैं बहुत बारीक सा, उस तरह से ये पतली सी बारीक सा आपने इसको बेल लेना है। बेलते जाएँ, आराम-आराम से बेलें तो आप इसे बारीक सा बेल सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बारीक होना चाहिए। ये देखें, इसको पलट-पलट कर आप बेल लें। थोड़ा-सा जो है वो आप मैदा डस्ट कर लें अगर जो है वो चिपक रहा है, तो ये देखें बारीक सा हो गया है, बहुत पतला सा है। अब आपके पास कोई भी गोल कटर है, जिस साइज़ के आपने गोलगप्पे बनाने हैं, मेरे पास ये कटर था गोल, तो मैंने इसके साथ जो है वो गोलगप्पों की शेप कटिंग कर ली है। आपके पास कोई ढक्कन है, कोई भी है, तो आप उसकी मदद से इनको कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ऑयल को फुल गर्म करना है, इसको अंदर डालें गोलगप्पे की बड़ी को और ऊपर से प्रेस कर दें। प्रेस करना बहुत ज़रूरी है वरना आपका गोलगप्पा इस तरह से फूल कर ऊपर नहीं आएगा। इस तरह से फ़ौरन ही गोलगप्पा फूल कर ऊपर आ जाएगा। खूबसूरत सा इसको कलर दें और इसको बाहर निकालें। इस तरह से आपने सारे गोलगप्पे फ्राई करने हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि ड्यूरिंग आपने जब इसको फ्राई करना है, उस ड्यूरेशन में आपने थोड़े से गोलगप्पों को बाहर रखना है, बाकियों को कवर कर देना है। शुरू-शुरू में जो है वो एक-एक गोलगप्पा करके ही आप फ्राई करें। फिर 3-4 गोलगप्पे जैसे आपने फ्राई करने हैं, उन्हें बाहर निकालें, बाकियों के ऊपर कोई भी जो है वो रुमाल आप डाल दें रोटी वाला। तो इस तरह से आपने जो है वो गोलगप्पों को फ्राई कर लेना है, इस तरह से निकाल-निकाल के। अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे तो ऊपर सिकरी सी आ जाती है, उससे आपका गोलगप्पा जो है वो फूलेगा नहीं। तो इस तरह से आपने सारे गोलगप्पों को आराम-आराम से फ्राई करना है। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। आप बिगनर्स भी हैं, आपने कभी फ्राई नहीं किया, तो ये देखें मज़ेदार से थोड़ी-सी चीज़ों के साथ आप बहुत मज़ेदार से गोलगप्पे बना सकते हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, इसका क्रंच आप चेक करें, ये देखें। तो मज़ेदार से गोलगप्पे आपने ज़रूर बनाने हैं। इसमें फ़िलिंग आप अपनी मर्ज़ी की कर लें। पानी पूरी बनाना है तो पानी पूरी बना लें, चने डालें और खट्टा पानी बनाएँ, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी जो है वो इसमें बूंदी, टमाटर, आलू और चने और प्याज डालकर ये ग्रीन चटनी है। ग्रीन चटनी में सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और नमक, सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन डालकर और 1 लहसुन का जवा डालकर मैंने ये थोड़ी सी चटनी बनाई थी आपको फ़ौरन दिखाने के लिए। और थोड़ा सा ग्रीन रायता बना लें जैसे नॉर्मल दही की होती है, और इसको इसके ऊपर डालें और एंजॉय करें। ये देखें यहाँ पर जो है वो मैं अब थोड़े से इसमें प्याज डाल रही हूँ, तो ये मज़ेदार से गोलगप्पे झटपट आप घर पर बना सकते हैं।
तो जल्दी से बनाएं गोलगप्पे और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपके गोलगप्पे कैसे बने। अल्लाह हाफ़िज़।